फट ऐप, खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी, मैं कहूँगी कि अभी मैंने जस्ट पार्टी ज्वाइन की है। मैं पार्टी में काम करना चाहती हूँ। मैं बहन मायावती जी के कामों से प्रभावित हूँ। मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ काम होता कैसे। मैं सारी चीज़ों को बड़े लोग जो पहले से काम करें उनके कामों से सीखना चाहती हूँ कुछ। मैं सडनली कैसे कह दूँ, ये मेरी महत्वाकांक्षा मिलेगा तो पीछे नहीं। अगर मौका दिया जाएगा, अगर बड़े लोग डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका स्वागत करूंगी। उनके सम्मान के साथ मैं उन चीजों को एक्सेप्ट करूंगी। निर्भया की बेटी और हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जिसने लड़ाई लड़ी थी वो सीमा कुशवाहा बसपा में शामिल हो गई हैं। सीमा जी हमारे साथ में हैं। क्या आपको सोच लगी कि आप तो वकालत कर रही थी, महिलाओं की और लड़की की सुरक्षा की आवाज उठा रही थी, राजनीतिक पारी की शुरुआत क्यों? देखिए, महिला सुरक्षा की आवाज हम कोर्ट कचहरी में भी उठाते हैं, लेकिन जहां पर अगर हम ये देखेंगे कि हमारे जो कानून बने हैं, जो पॉलिसी मेकिंग जहां पर हो रही है वहां पर भी खामियां हैं, तो हम क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। और हमारे ये अधिकार हमारे देश के अंदर सभी को मिला हुआ है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने। बसपा ही क्यों? बसपा का दामन थामने के पीछे क्या? सबसे बड़ा कारण सुश्री बहन मायावती जी की आइडियोलॉजी, उनका काम, उनकी लीडरशिप, इन सारी चीजों से प्रभावित होकर के मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन की है। क्योंकि चुनाव के पहले आपने ज्वाइन किया है तो वाजिब सवाल भी है, चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हैं या टिकट पाने की लालसा? देखिए, चुनाव से पहले ज्वाइन करना, पार्टी तो हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये आपका क्वेश्चन है कि चुनाव से पहले मैंने ज्वाइन की, तो मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं है कि मैं टिकट पाने के लिए ही मैंने बसपा पार्टी ज्वाइन की है। मैंने इनकी आइडियोलॉजी पे काम करने के लिए, लोगों को काम करने के लिए मैंने ज्वाइन की है। और अगर पार्टी के बड़े जो वरिष्ठ हैं, अगर वो इस काबिल समझते हैं और वो चाहते हैं कि अगर जो भी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं जो पर्सन, उनको आपसी सहमति से अगर देते हैं टिकट, तो मैं लड़ भी जाऊंगी। अदरवाइज मैं अपने तरफ से पूरे क्लियर हूं कि मेरे लिए पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये भी होता है कि आप जो काम कर रहे थे अभी तक पार्टी से अलग हट करके, उस काम को आप पार्टी के अंदर रहकर भी कर सकते। चूंकि मेरा प्रोफेशन भी ऐसा है, और आप भी जानते हैं सर, मीडिया से हैं, कि इस देश के बहुत सारे वकील जो कि पॉलिटिकल पर्सन भी हैं, पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और वो अपनी वकालत भी कर रहे हैं। सरकार कहती है फर्क साफ दिखता है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, गुंडे माफियाओं के घर गिराए जा रहे हैं। आपने एक बेटी का केस लड़ा था, लेकिन आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मायावती की सरकार में अनुशासन था, या जिस तरीके की बात कही जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर था, यूपी में बीजेपी राज में भी वैसा देखा? देखिए सर, इसका एक तो आंसर आप ही ने दे दिया है कि बहन मायावती जी के शासन काल में लॉ एंड ऑर्डर था। आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ, और ये बात मीडिया ने भी कही है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, सभी जानते हैं कि इतना अच्छा उनके टाइम में लॉ एंड ऑर्डर था जिसकी वाहवाही होती है। और अगर हम आज की बात करें तो पूरे देश ने देखा कि रात में 2:30 बजे हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का प्रशासन ही उस बेटी को केरोसिन डाल करके फोर्सफुली क्रिमेट कर रहा है। आज तक न्याय नहीं दिलवा पाई है उत्तर प्रदेश सरकार। और साथ ही साथ वही उत्तर प्रदेश सरकार जो कहती है कि रात में जब क्रिमेट कर दिया गया तो भारत ही नहीं विश्व में भी इस चीज की आलोचना हुई कि ऐसे कैसे सरकार कोई कर सकती है। रात में ये फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार करने का, उसको आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, हम आपको कंपनसेट करेंगे। कैसे करेंगे? एक सरकारी नौकरी देंगे, एक आवास देंगे। और वही मुख्यमंत्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं कोर्ट के अंदर जाकर के कहते हैं हम नौकरी नहीं देंगे। और इवन की एक और बात बताऊं, बहन मायावती जी के शासनकाल में जो कुछ लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था दलित समाज को, वो उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि उसको आप सरेंडर करो, तब हम आपको जाकर के राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे। तो इन परिवारों के साथ फिर आप कैसे समय दे पाएंगे? कैसे उनको मुद्दों को रखेंगी? कैसे उनकी लड़ाई लड़ेंगी कोर्ट में? एक व्यक्ति को अगर वो ठान लेता है वो सारा काम करता है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको बहुत सारे वकीलों के, बहुत सारे पॉलिटिशियन के नाम गिना दूंगी जो कि वकालत भी कर रहे हैं और जो कि पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, और तो दोनों काम हम कर सकते हैं। और हमारी सिर्फ सीमा ही नहीं, मैं आपको गिनाना चाहूंगी, मेरे साथ में ना पूरी टीम मैं भारत में बना रही हूं, और वो हमारे वकीलों की टीम है। उत्तर प्रदेश में मेरी टीम बन चुकी है, हाथरस में मेरी टीम है, ललितपुर में एक 15 साल की बच्ची का रेप करके उसका पड़ोसी केरोसिन डाल के जला देता है। मैं उस केस को फाइट कर रही हूं। मैं फ्रंट से मैं यहां से उनको सपोर्ट करती हूं। वहां पर वकील मैंने अपॉइंट कर रखे हैं, उनको मैं टाइम टू टाइम गाइड करती हूं। कुशीनगर का एक केस है, 9 साल की बच्ची को रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, उस केस को हैंडल कर रही है। कानपुर का एक केस हो गया, और अभी ये खुशी दुबे का जो केस है, उसी पे मैं आना चाह रहा था। खुशी दुबे के केस को लेकर के आपने पहले भी बात रखी थी, बसपा ने इस मुद्दे को उठाया है,
आप लड़ेंगे उनका? बिल्कुल, मेरे पास मीडिया के भाइयों के थ्रू कई एक लोगों का मेरे पास फोन आया कि मैम आप उस केस को देखिए। डेफिनेटली मैं सबसे पहले देखो, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है या पुलिस जो चार्जशीट फाइल करती है वो चार्जशीट टेम्पर्ड भी होती है, वो चार्जशीट फॉल्स भी होती है। और जब तक हम उस एक्यूड जिसको बनाया गया है फॉल्सली उस बिटिया से जाके नहीं मिल लेती हूँ खुशी दुबे से, तब तक मैं अभी इंश्योर नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बिना वकालतनामा के मैं कोर्ट में नहीं जा सकती हूँ। वो परिवार मुझे अपना वकील अपॉइंट करेगा, डेफिनेटली उस बिटिया के लिए फाइट करूंगी। आखिरी सवाल है, बहन जी से मुलाकात हुई है, क्या उन्होंने संदेश दिया है, कैसे पार्टी में अपना योगदान देंगे? देखिए, बहन जी से मैं अभी मुलाकात करने जस्ट जा रही हूँ। सतीश मिश्रा सर जो हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई, उन्होंने मुझे सदस्य दी है और बहन जी से मुलाकात करने के बाद इच्छा तो है ना, चुनाव लड़ने की इच्छा है? चुनाव लड़ने की इच्छा मेरी, मैं कहूंगी कि अभी मैंने जस्ट पार्टी ज्वाइन की है, मैं पार्टी में काम करना चाहती हूँ। मैं बहन मायावती जी के कामों से प्रभावित हूँ। मैं ऐसे कैसे कह दूं कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ? मैं देखना चाहती हूँ काम होता कैसे। मैं सारी चीजों को बड़े लोग जो पहले से काम कर रहे हैं उनके कामों से सीखना चाहती हूँ कुछ। मैं सडनली कैसे कह दूं, ये मेरी महत्वाकांक्षा मिलेगा तो पीछे नहीं हटेगा। अगर मौका दिया जाएगा, अगर बड़े लोग डिसाइड करेंगे तो डेफिनेटली मैं उसका स्वागत करूंगी, उनके सम्मान के साथ मैं उन चीजों को एक्सेप्ट करूंगी। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि अब उत्तर प्रदेश की लड़ाई में खुद उतरी हैं सीमा कुशवाहा, जो कि साफ तौर पर जितने भी तस्वीरें जिस तरीके की दिखाई दी थी, चाहे वो हाथरस की लड़ाई हो या फिर दिल्ली में जो कुछ हुआ, अब वो बसपा का दामन थाम चुकी हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा,